गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस टाइम पे आपने पढ़ा नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। आज हम चलते हैं एटम के सबसे ज्यादा एडवांस मॉडल पर। डेट वन इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सही है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आपका दिया है हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर ने। साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखना, पूछता हूँ। हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। दूसरी चीज, इसको पढ़ने से पहले आपको ये दो पॉइंट समझने हैं। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 2 में। वो बोला था मैंने लैम्डा इक्वल h/p, याद करो आप। वो बोला था मैंने अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, ये तो दिया था आपका मॉडल, ये पॉइंट ये दिया था आपके डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव के जैसा भी होता है और पार्टिकल के जैसा भी होता है, याद करिए आप। हाइजेनबर्ग कौन था? हाइजेनबर्ग वो साइंटिस्ट है जिसने ये बोला नील्स बोर को कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व इन अ कांस्टेंट पाथ और अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट डिस्टेंस वाली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, और उसी वजह से आपका नील्स बोर का मॉडल क्या हुआ? पूरा का पूरा फ्लॉप हुआ। तो हमें मेन समझना है ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद शायद 3-4 टॉपिक और हैं आपके चैप्टर में। इन चैप्टर विल बी ओवर। तो ये देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, हाइजेनबर्ग बहुत बड़ी चीज बोलता है अगेंस्ट द नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। हाइजेनबर्ग बोलता है ये जो वर्ड आपने यूज करा है डेफिनेट पाथ, ये टोटली रॉन्ग है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ध्यान से देखिए। हाइजेनबर्ग बोलता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस अप्रॉक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करने के बाद एक चीज और है, उसका जो डायरेक्शन है कंटिन्यूस चेंज होता है। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर मैं आपको किसी सर्कल में बोलूं रोटेट करिए, तो सर्कल में रोटेट करने के साथ साथ जैसे पेन, अगर आप सीधे चलोगे पेन के थ्रू तो आपकी जो स्पीड है वो सेम रहेगा। बट जैसे ही आपका पेन चला, मैंने कहा मुड़ जाइए, तो मुड़ने के लिए आप जैसे ही पेन को ऐसे करोगे, इस फॉर्म में लाओगे, तो आपका जिस एंगल पर डायरेक्शन चेंज होगा आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्लियर है? तो हाइजेनबर्ग बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विद अ वेरी वेरी हाई स्पीड ड्यू टू दिस, एंड इसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस चेंज होता है। अभी इसका डायरेक्शन ये है, थोड़ी देर बाद डायरेक्शन ये हो जाएगा, फिर डायरेक्शन ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। कंटिन्यूस डायरेक्शंस बदलती हैं। अब अगर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन एट द मोमेंट ऑफ टाइम यहां है, सुनना ध्यान से मेरा पॉइंट। नील्स बोर क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डेफिनेट पाथ। अगर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां है, जितनी देर आपको बोलने में लगेगी उतनी देर में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। क्यों? तो ये सपोज करो आपको बोलने में लगा 2 सेकेंड, उसका तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो जितना टाइम आपको बोलने में लगेगा उतनी देर में उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसके बेस पर हाइजेनबर्ग ने अपना लॉ दिया है। लॉ क्या दिया है? फॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑफ न्यूक्लियस एट द सेम टाइम पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाइंड आउट साइमल्टेनियसली। मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसके पोजीशन को एग्जैक्टली सेम टाइम पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो एक तो बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा उसकी मूविंग करने की स्पीड जो है, मूव करने की स्पीड वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। क्लियर? तो जब आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, तो हाउ कैन यू से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ डेफिनेट पाथ ऑफ डेफिनेट रेडियस? तो जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं नील्स बोर के, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वो सारे के सारे फॉर्मूला रॉन्ग है। तो पढ़ क्यों रहे? कि जब आप पुराना पढ़ोगे तभी आपको नया समझ में आएगा। प्रीवियस फ्लॉप होता है तभी न्यू डिस्कवरीज आपकी
ऑथेंटिक मानी जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, वी कैन नॉट फाइंड आउट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. If it is not possible, then we cannot imagine the concept of orbit where the electron revolve in a definite path with a particular radius. क्लियर है? तो ये वो पॉइंट था हाइजेनबर्ग का जिसने निल्स बोर के मॉडल को कंप्लीटली फ्लॉप कर दिया. क्लियर? हाइजेनबर्ग भी लिखा है when electron revolve around of nucleus, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. ये क्वांटम मैकेनिक्स का वो है फॉर्मूला. अब डेल्टा एक्स क्या है? देखिए हाइजेनबर्ग क्या बोलता है? हाइजेनबर्ग बोलता है ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मतलब ये है हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी और उसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल या ग्रेटर होता है एच अपॉन 4 पाई के. एच क्या है? आपको बताया मैंने. एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट. याद है आपको? क्लियर? अब अगर आप ये फॉर्मूला खोलें तो डेल्टा एक्स पोजीशन की अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी क्या होगा? एम डेल्टा पी. क्यों? क्योंकि पी इक्वल क्या होता है बेटा? एम वी, मास इनटू वेलोसिटी. अब बोलोगे सर एम के आगे क्यों नहीं लगाया डेल्टा? तो मास क्या होता है? मास रिमेन कांस्टेंट, मास कैन नॉट बी चेंज. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल एच अपॉन 4 पाई. तो न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. तो हाइजेनबर्ग का न्यूमेरिकल फॉर्म क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी के प्रोडक्ट को का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है एच अपॉन 4 पाई के न्यूमेरिकल वैल्यू में. सही है? कर लोगे? बढ़ते हैं आगे. देखिए क्वेश्चन आता है माइंड में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी होती क्या है? अनसर्टेनिटी मतलब जो कंप्लीट एग्जैक्टली डिफाइन ना हो. ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब वर्ड में भी समझाना मुश्किल है. जैसे ये 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है सर्कल के फॉर्म में. आपने बोला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस सर्कल. अब मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन सर सर्कल में है. मैंने बोला सर्कल में कहाँ है, तो सर्कल में पता नहीं है. सर्कल में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी, यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है यहाँ सर्कल के अंदर. सही है? तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ. अगर मैं बोलता इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सर्कल एट दिस पॉइंट, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेल डिफाइंड है. मतलब इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है? जीरो. आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर है और सर्कल के अंदर इस पॉइंट पर है. लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि हम बता ही नहीं सकते कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. तो दिस टर्म इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी. मतलब जिसको हम एग्जैक्टली बता नहीं पाए. सेम एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोचिंग का एग्जाम्पल लें. सपोज या आपके स्कूल के क्लासरूम का एग्जाम्पल लो. आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो सपोज कोई पेरेंट्स आए आपसे मिलने के, श्रेया कहाँ बैठी हुई है, तो टीचर ने बोला कि श्रेया इज सिटिंग इन क्लास 11th बी. अब 11th बी में तो बैठी हुई है, बट 11th बी में कहाँ? फर्स्ट टेबल पर, सेकंड टेबल पर, लास्ट वाले, बीच में, कॉर्नर में, कहाँ? तो वो जो पूरा जो रूम का एरिया है वो क्या हो गया? श्रेया की पोजीशन की अनसर्टेनिटी. क्लियर है? इस चीज को बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी. मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्टली डिस्क्राइब ना हो सके. पॉइंट नंबर 2, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली लगता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का. मैक्रोस्कोपिक पर ये कॉन्सेप्ट फ्लॉप है. क्यों फ्लॉप है?
इलेक्ट्रॉन चलता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से। और सपोज करिए कार चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर कार रोड पर जा रहा है तो आप क्या बोल दोगे कि वो कार जा रहा है, दिख जाएगा आपको। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, क्या आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन को? इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, पोजीशन, ये सब क्या है? अनसर्टेन है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन वहां है, तब तक वो वहां पहुंच जाएगा। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अभी 3 इंटू 10 की पावर 8 है, तब तक उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कुछ ना कुछ वैल्यू तो चेंज होगी डायरेक्शन चेंज होने से। तो जो बहुत स्पीड से चलती हैं चीजें लाइट की वेलोसिटी से, और जिनकी डायरेक्शंस कंटिन्यूअस चेंज होती है, वहां ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। मींस ये एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर। इसलिए डिस्कवरीज वगैरह पर आप देखोगे तो डिस्कवरीज वगैरह पर जो एटम का जो लेटेस्ट डायग्राम आता है बना हुआ, दोनों बताऊंगा मैं। पहले हम कैसे बनाते थे? ये एटम का डायग्राम, अब ये रॉन्ग है। डिस्कवरीज वगैरह पर एटम का जो डायग्राम आता है वो देखिए ऐसा आता है। देखना डिस्कवरीज, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ। ये हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही चीज है आपका, है ना? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या अचीवमेंट है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के। अचीवमेंट नंबर 1, दिस प्रिंसिपल डिमोलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट ऑर्बिट गिवन बाय नील्स बोर ऑफ एटम। इसने क्या कहा? नील्स बोर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको क्या करा? डिमोलिश कर दिया। पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाइंड आउट एट द सेम टाइम। ये दोनों पॉइंट इसने प्रूव कर दिए, विद रीजन प्रूव करें। तो ये वीडियो आप देखें ध्यान से। अगले टर्म पर हम करेंगे हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और एक न्यूमेरिकल है उसमें जेई एडवांस का, हाउ वुड यू प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कैसे प्रूव करोगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है? वो हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।